आज का टॉपिक है सफलता का रॉकेट। हम कुछ अंश भागवत गीता से लिए हैं। ऐसी कौन सी चीज है आपको सफलता पाने में आड़े आता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि आप निर्णय नहीं ले पाते या अपना काम नहीं कर पाते, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते? हम बात करते हैं महाभारत युद्ध भर। जब युद्ध का शंख बजाया गया और दोनों सेना आमने सामने, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमें युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले चलिए। कृष्ण जी का रथ युद्ध के मैदान के बीचों बीच में जाकर रुकता है। अर्जुन चारों तरफ से देखते हैं, उनके सब के सब अपने सगे संबंधी, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, पिता तुल्य गुरु। कहते हैं, हे भगवान, हम इस छोटी सी जमीन के लिए इतना बड़ा नरसंहार नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं हो सकता है, और अपना गांडीव रख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो कौरव के सेना को देख के वो हार मान गए, बल्कि वो मोह माया में पड़ गए और अपना धर्म भूल गए। ठीक उसी तरीके से आप भी अपना कागज कलम रख देते हैं, यानी कि किसी मोह में आकर आपने अपना हथियार डाल दिया। जैसे आपको सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाना है, लेकिन आपका मोह नींद को त्याग नहीं पाता और आप उस मोह के वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाते। जब तक आपके अंदर मोह होगा, तब तक आप अपने जीवन में अर्जुन नहीं बन पाएंगे। आपको सफल होना है तो मोह को त्यागना होगा। आप एक इंसान हैं, आपको हर हाल में कर्म तो करना ही होगा। अगर आपको जीना है तो सांस तो लेना ही होगा, पेट है तो खाना ही होगा। इन सब चीजों के लिए आपको कर्म तो करना ही होगा। आप चाहे जैसे भी करें, करना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा को दबा नहीं सकते, हर हाल में कर्म करना होगा। फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। बिना मेहनत किए कोई भी सफलता नहीं मिलती। महान लोग खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। कर्म करते रहें, सफलता मिलना सुनिश्चित है। कर्म योग, अगर हम इस धरती पर हैं तो एक खास वजह से हम हैं। महाभारत में अर्जुन का कर्म था युद्ध करना। ठीक उसी तरह जब हम अपने कर्म को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो यह भी एक युद्ध है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से आजाद कराता है। और आप अपने सपनों को पूरा करते हैं और आपके अंदर से बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा बालक बनना पड़ेगा। जिस तरह से एक बालक किसी भी वस्तु से नहीं डरता। आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा एक कुत्ते के ऊपर बैठ जाता है, उसके मुंह में हाथ डाल देता है, लेकिन वह नहीं रुकता, नहीं उसको काटता है। बच्चे के अंदर खौफ नाम की चिड़िया नहीं है। आप टैलेंटेड हैं। मान लीजिए, अगर आप एक कंप्यूटर बनाना है, आपके दिमाग में पहले आता है, फिर वह जाके बनता है। अगर आपको घर बनाना है तो पहले दिमाग में ख्याल आता है, फिर आर्किटेक्ट वाला उसको पेपर पर बनाता है, फिर जाके जमीन पर तैयार होता है और आपका सपना पूरा होता है। ठीक उसी तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको पेपर पर लिखें। जब तक आपको यह पता नहीं लगता कि क्यों करना है, तब तक आप अपने लक्ष्य व सपनों को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको क्या पाना है, क्या क्या पाना चाहते हैं, आपका सपना मजबूत होना चाहिए। सपना देखने का हक सिर्फ और सिर्फ इंसान को मिला है। आप सोच रहे होंगे कि यह वाक्य गलत है। जानवर सपना नहीं देखता, पंछी सपने नहीं देखते, उनके पास कोई विजन, कोई कारण नहीं होता। लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, सपना देखना छोड़ देता है। आपके अंदर कोई कारण, कोई सपना ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, तो इंसान कर्म क्यों करे? जैसे आपने एक चिट्ठी लिखा, उस पर कोई पता नहीं डाला, तो कहाँ जाएगी? जिस डब्बे में डालेंगे वहीं रह जाएगी। बिजनेस एक ऐसा रास्ता है जो सफलता के हजारों हजारों रास्ते खोल देता है। लेकिन आपको क्यों का पता नहीं होता, तब तक आप कार्य नहीं करते। गलतियां, आप अपनी गलतियों से सीखो। अपनी छोटी छोटी गलतियों को ढूंढो। जिस तरह से धुएं के कारण आग नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार अपनी गलतियों की वजह से आपकी अपनी सफलता नहीं दिखती। अपने मन को शांत रखो, सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो। जब तक आपका मन आपके वश में होगा, तब तक सफलता आपके बस में होगा और आप सफल हो जाएंगे। जय हिंद।